बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होती हैं। और ब्राउनी खाना किसे पसंद नहीं होता, सभी की फेवरेट होती हैं। लेकिन इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हर कोई इसको फॉलो कर सके और इसको बना सके। जब आप घर में बनाएंगे तो पूरा घर आपका महक जाएगा। इतनी ही मज़ेदार बन के ये तैयार होती हैं। बहुत टेस्टी सी रेसिपी है ये, और इसको आप बना के रख भी सकते हैं 4 या 5 दिन के लिए। आराम से रख के इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको बना के आप बर्थडे पार्टीज़ में, हाई टीज़ में, इसके अलावा आप इसको डिनर पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही रिच और मॉइस्ट ही बन के तैयार होती हैं ब्राउनीज़। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 75 ग्राम्स के बराबर बटर। मक्खन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर डार्क चॉकलेट। ये कंपाउंड चॉकलेट है, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और मेल्ट करेंगे इन दोनों को। जब मक्खन अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तो चॉकलेट बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है। तो आप लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाइएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो चॉकलेट जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो जल सकती है, तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब चॉकलेट देखें आप थोड़ी मेल्ट होने लगी तो फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी। इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। अंडे के अंदर हम ऐड करेंगे शुगर 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं कास्टर्ड शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे और आपने इसको हल्का सा फेंट लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको फेंटने में। अगर आप हैंड विक्स से फेंट रहे हैं, इलेक्ट्रिक मशीन होगी तो आपको 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए थोड़ा इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट और बटर का मिक्सचर जो हमने मेल्ट किया था। लेकिन इस स्टेज पे याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ज़रा उसकी स्टीम निकल गई हो तभी आपने ऐड करना है, नहीं तो अंडे जो हैं वो क्रडल हो जाएंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इधर देख लेते हैं मैदा मैंने लिया था 60 ग्राम के बराबर। ये आधा कप से थोड़ा सा कम है, आप कह लें 1 टेबलस्पून माइनस कर लीजिएगा आधा कप में से। और इधर हमें चाहिए होगा कोको पाउडर 40 ग्राम्स के बराबर। तो कोको पाउडर मैं इसी के अंदर ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये पूरा मिला के तकरीबन 1 कप के बराबर हो जाएगा इस तरह से। लेकिन आप जब वज़न में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है दोनों को मिलाकर। अब अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डार्क नहीं खाना चाहते, चॉकलेटी फ्लेवर नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, तो आप इसके अंदर से कोको पाउडर कम भी कर सकते हैं। तो मैदे की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 पिंच। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब कोको पाउडर और मैदा इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इधर आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई है। अब इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, इसमें लगा दिया है बटर पेपर। 8 बाई 8 की बेकिंग डिश है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी ऐड करेंगे ब्राउनी के मिक्सचर की। इसको लेवल कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी लेयर आएगी इसके अंदर पीनट बटर की। तो पीनट बटर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर। अच्छा, अगर आप लोगों को पीनट बटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता तो आप इसकी कम क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक अच्छी लेयर चाहिए थी तो मैंने 1 कप ऐड किया। आप लोग चाहें तो आधा कप या फिर 1/4 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बीच में आप लोग हल्का हल्का सा कहीं कहीं पे से ड्रॉप दे दीजिएगा इसका। और उसके बाद आपने बाकी का जो ब्राउनी का मिक्सचर है उससे इसको कवर कर देना है इस तरह से। ये देखिए। और अगर पीनट बटर नहीं पसंद तो खाली आप इसी मिक्सचर को बेक कर सकते हैं। तो आपकी मज़ेदार सी फजी सी ब्राउनी बनके तैयार हो जाएंगी, सुपर सॉफ्ट।
ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए। इसको हम 180 पे ही बेक करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। पतीले के टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए 30 मिनट में बेक होकर आ गई है। अब इसको मैं काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी कम्प्लीटली ठंडा करने के लिए, और इसको ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए ब्राउनी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइडों से हल्की सी लेयर निकाल लेंगे इसको इवन करने के लिए। तो ये देखिए हमने पीनट बटर जो इसके अंदर ऐड किया था, उसकी वजह से सेंटर में जो लेयर आती है दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है और खाने में बेहद मज़ेदार होता है ये। तो बस एक लेयर निकाल लेंगे बिल्कुल पतली सी, ताकि इसको हम इवनली कट कर सकें। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा इस रेसिपी को, एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए ब्राउनी को मैंने इवन कर लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ब्राउनीज बन के तैयार हुई थी। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान है, मुंह में जाके जैसे घुल सी जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। इसको आप पतीले में भी बहुत आसानी से बेक कर सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार होती हैं ये। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ करीब से इसका टेक्सचर। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। और पीनट बटर को देखिए जब बेक हो जाता है ना, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और पीनट बटर का, बहुत ही मज़ेदार है। हमारी फैमिली में तो बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया जाता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये कॉम्बिनेशन। और इसका टेक्स्चर देखें, बहुत ही परफेक्ट ब्राउनीज़ बन के तैयार हुई थी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, ये देखिए। और आप लोग एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतनी अच्छी बन के तैयार होती हैं ये। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।